दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई है दहाड़। युवा सितारों से सजे इंडिया की पलटन ने बांग्लादेश को पीट कर किया जीत के साथ वर्ल्ड कप का शंखनाद। तो आखिर कैसे आदर्श सिंह के साथ कप्तान उदय सहारन की बल्लेबाजी में सूखे पत्तों की तरह उड़ा बांग्लादेश। एक छोटे से स्कोर को डिफेंड करते हुए भी आखिर कैसे भारत के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया। कैसे भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस हुआ बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बन पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों 2024 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का शुभारंभ हो चुका है, जहां टीम इंडिया के सामने अपने पहले ही मुकाबले में बांग्लादेश की टीम चुनौती लेकर खड़ी थी। ब्लूमफॉन्टेन के मैनगॉन ओवल स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत के लिए धाकड़ बल्लेबाज आदर्श सिंह के साथ अश्विन कुलकर्णी की जोड़ी टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरी थी। दोनों अपनी टीम को बेहतरीन ओपनिंग दिलाना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश में बहुत जल्द टीम इंडिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महज चौथे ओवर में ही अश्विन कुलकर्णी गलती कर बैठे, जहां ये बल्लेबाज 17 गेंदों पर केवल 7 ही रन बनाकर पवेलियन लौट गया। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मुर्शिद खान को भेजा गया था, लेकिन ये बल्लेबाज भी बांग्लादेश के गेंदबाजी आक्रमण के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर मुर्शिद खान भी अपने घुटने टेक गए। वो केवल 3 रन बना पाए थे और बांग्लादेशी गेंदबाज मारूफ मृदा ने भारतीय टीम को 2 बड़े झटके देकर हमारी कमर ही तोड़ दी थी। एक तरफ से आदर्श सिंह भारतीय टीम का डाउनफॉल देख रहे थे, अब उनका साथ निभाने के लिए कप्तान उदय सहारन बल्लेबाजी करने आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अब टीम इंडिया को संभालने और इस मुश्किल घड़ी से निकालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों ने उसे बखूबी निभाया। दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पहले 10 ओवर में भारतीय टीम केवल 48 रनों तक पहुंच पाई थी। टीम इंडिया दबाव में थी, पर ये दोनों बांग्लादेशी गेंदबाजों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने 20 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम को 100 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम के लिए वापसी का रास्ता इन दोनों ने खोल दिया था। दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनप रही थी। दोनों ने पहले अर्धशतकीय तो फिर शतकीय साझेदारी को अंजाम दिया। इसी बीच आदर्श सिंह ने भी बेहतरीन चौके की बदौलत अपना अर्धशतक केवल 61 गेंदों पर पूरा कर लिया था। उनके दम पर टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की थी। दूसरी तरफ कप्तान उदय सहारन ने भी अर्धशतकीय पारी खेल डाली थी। जहां बांग्लादेश को लग रहा था कि उन्होंने मैच पर कब्जा जमा लिया है, तो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस मजबूत पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया मैच में वापसी आ चुका था। आदर्श सिंह विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। वो काफी तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उसी जल्दीबाजी में ये खिलाड़ी गलती कर बैठा, जहां 96 गेंदों पर 76 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। उस दौरान उन्होंने 6 चौके भी लगाए थे और उनके आउट होने के बाद भी कप्तान उदय सहारन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 32वें ओवर में टीम इंडिया ने 150 रन बना लिए थे, लेकिन हर कोई उस वक्त हैरान रह गया जब कप्तान उदय भी अपना विकेट गंवा बैठे। 94 गेंदों पर 4 चौके की बदौलत 64 रन बनाकर वो वापस लौटे और 169 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद अरोवली अवनीश ने एक चौका और एक छक्का जरूर लगाया। टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन वो भी केवल 23 रन बनाकर मारूफ मृधा का शिकार हो गए। उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका 202 रनों के स्कोर पर लग चुका था। उसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में सचिन दास के 20 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत बनाए गए 26 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 251 रनों तक पहुंच पाई। दूसरी तरफ मारूफ मृधा ने कुल 5 विकेट लेकर अपना पंजा खोला और टीम इंडिया को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया था। बांग्लादेश के लिए अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए रहमान शिवली के साथ जीशान आलम की जोड़ी मैदान में उतरी थी। भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट चटकाने को देख रहे थे, लेकिन शुरुआत में तो इन दोनों बल्लेबाजों ने बेरहमी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई की। देखते ही देखते 6 ओवरों में ही बांग्लादेश ने 35 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के हाथों से ये मुकाबला निकल जाएगा, लेकिन तभी भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आते हैं राज लिम्बानी। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जीशान आलम को अपने जाल में फंसा लिया, जहां ये बल्लेबाज 3 चौके की बदौलत 14 रन बनाकर वापस लौटा और उनके रूप में टीम इंडिया को पहली सफलता बहुत जल्दी मिल चुकी थी। तो वहीं पहला विकेट मिलने के बाद तो दूसरी सफलता मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहम्मद रिजवान को भी सौम्या पांडे ने क्लीन बोल्ड कर केवल 39 रनों पर ही बांग्लादेश के 2 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, जहां टीम इंडिया अब एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ने लगी थी। बांग्लादेश बुरी मुसीबत में फंस चुकी थी, तो वहीं गरीबी में आटा गिला सौम्या पांडे ने शिवली को भी क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दिए और स्कोर बोर्ड पर केवल 41
41 रन बने थे और बांग्लादेश ने अपने 3 बल्लेबाजों को गंवा भी दिया था। पूरी तरीके से मुकाबले में टीम इंडिया ने शिकंजा कसा हुआ था। 10 ओवर में बांग्लादेश 3 विकेट के नुकसान पर 41 रन बना पाई थी। उनके बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। 15वें ओवर में बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश 50 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए अर्शिन कुलकर्णी ने बांग्लादेश को एक और झटका देकर इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत को लगभग सुनिश्चित कर दिया था। 50 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने चौथे बल्लेबाज को गंवा दिया था। बस फिर क्या था, उसके बाद तो केवल बांग्लादेश कोशिश करते रह गए, लेकिन टीम इंडिया के इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना उनके बस की बात ही कहां थी। भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक बांग्लादेश के लगभग सभी बल्लेबाजों को ठिकाने लगा दिया। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने बांग्लादेश को लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंचने दिया और बड़ी ही आसानी से टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का अपना ओपनिंग मुकाबला जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए दहाड़ भी लगा दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, युवा सितारों का क्या ये दल भारत को एक और अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।